देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। फ़ोन उठाना संभव नहीं होता है, मैसेज कीजिएगा। तो मुझे दिख रहा है पहला ही आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर आपके साथ एक हैप्पी फैमिली और रीयूनियन चाह रहे हैं अभी की एनर्जी में। एक सरप्राइज आपकी तरफ आपके अपने पार्टनर की तरफ से दिख सकता है, पर सरप्राइज जो कि वो शादी की कमिटमेंट देना चाहते हैं। साथ में आया है 6 ऑफ वैंड्स, घोड़े पे सवार है, एकदम रेडी हैं दूल्हा बनने के लिए, जो मुझे उनकी अभी की एनर्जी दिख रही है। आपसे शादी करना चाहते हैं। 11 का साइन है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है, सोल दोनों की एक है, सिर्फ बॉडी दो है, ये मुझे दिख रहा है एनर्जी में। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। विश कम ट्रू का कार्ड आया है, तो आप उनकी विश है और विश पूरी होने वाली है। डिवाइन का ये कार्ड है जो मुझे दिख रहा है, मैजिशियन। तो विश कम ट्रू का कार्ड है। बहुत से लोगों की विश सच्चाई में, हकीकत में बदलने वाली है। चाहे कोई मैरिड हो या अनमैरिड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, यूनियन नज़दीक है। यूनियन नज़दीक मुझे बहुत से लोगों का दिख रहा है। सिचुएशंस अभी बेशक जगलिंग की हो, मगर फ्यूचर में सिचुएशन चेंज होगा। विश कम ट्रू का कार्ड बताता है। तुम बिन कटे न रहना, तुम बिन आए ना एक पल चैना, तुम बिन जीऊं तो कैसे मैं जीऊं। भरे नैना बहे मोरे नैना, झरे मोरे नैना, मोरे नैना कह माने नहीं कहना, बहे मोरे नैना। ये गाना ज़रूर सुनिएगा। अब आपके पार्टनर रुकने वाले नहीं हैं, उनकी एनर्जी ये है। इस गाने में मैंने सुना दिया उनकी एनर्जी क्या है। आप गाना ज़रूर सुनेगा भरे नैना, इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स होंगी। वो रुकेंगे नहीं, अभी सीरियस है आपके लिए, जो मुझे दिख रहा है। ये एक जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, आपके लिए है। ट्विन फ्लेम सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप ही के लिए है। बस हस्बैंड वाइफ की रीडिंग नहीं है ये। हस्बैंड वाइफ के कॉन्फ्लिक्ट आपको पर्सनल रीडिंग करानी पड़ेगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में अपने हस्बैंड की एनर्जी इसमें मत ढूंढिए। ये लवर्स रीडिंग है। हस्बैंड वाइफ लवर्स नहीं होते, ऑलरेडी कपल होते हैं, ऑलरेडी कपल ही होते हैं वो। तो आप अपने हस्बैंड की या वाइफ की रीडिंग करानी हो तो पर्सनल करानी पड़ेगी। तो मुझे दिख रहा है अभी जगलिंग चल रही है दो सिचुएशन में। किसी किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रही है, किसी किसी की मतलब हस्बैंड या वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मूड स्विंग कर रहा है, स्टेबल नहीं है, कंफ्यूज है। दो नाव में सवार है, इसलिए कंफ्यूज है। कहाँ जाए समझ नहीं आ रहा, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। स्विच करता रहता है मूड, और मास्क पहने हुए रहते हैं आपके पार्टनर। डुअल नेचर है, मगर इंट्यूटिव है। उनको क्लैरिटी है कि कहाँ जाना बेटर है, मगर फिर भी क्वेश्चन मार्क रहता है उनका। क्यों मूड स्विंग करता है? मून का कार्ड है। आपके पार्टनर का जन्म राशि 2, 29, 20 या 11 हो सकता है, जिनका रूलिंग प्लैनेट मून है, और मून के राशि के लोगों का मूड पल पल स्विंग करता रहता है। अभी सोचेंगे, थोड़ी देर बाद ही चेंज हो जाता है उनका मूड। तो मुझे दिख रहा है पल पल उनका मूड चेंज हो रहा है, मूड स्विंग कर रहा है, और डिसीजन लेने में काफ़ी कंफ्यूजन हो रही है उन्हें। मगर उनको पता है, उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहा है। इसलिए कि जो लोग मून के रूलिंग प्लैनेट में जन्म लेते हैं, उनका इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई होता है, उनका थर्ड आई एक्टिव होता है। तो उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रहा है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। मगर फिर भी अटैचमेंट से बधे हुए हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। अटैचमेंट से बधे हुए हैं, इमोशनल है।
इमोशंस, फीलिंग्स बधी हुई हैं, जो भी है उनकी लाइफ में, उनके साथ इमोशंस, फीलिंग्स से बधे हुए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कैरियर के चलते उन्हें अप डाउन करना पड़ता हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। उनका दिल आपके पास दौड़ कर आना चाहता है, दिल रुकना ही नहीं चाहता है, उनके साथ रहना ही नहीं चाहता, उनका शरीर छोड़ देना चाहता है। अभी की हालत ये है, अगर दिल ये कहता है अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं चला जाता हूँ तुम्हें छोड़कर, ये एनर्जी है। मगर दिमाग ने कस के लगाम पकड़ रखी है कि रुक जा, थोड़े दिन और रुक जा, कंफर्ट जोन में थोड़े दिन और रह लूँ, मज़े कर लूँ, है ना। कंफर्ट जोन से तलवार लेकर मैदान में लड़ाई करने के लिए थोड़े दिन बाद उतरूँगा, है ना। बहुत से लोगों की यूनियन ईजी नहीं है, तो वो जितना देर इस रिलेशनशिप को टाल सके, इस युद्ध से दूर रह सके, वो लाख कोशिश में लगे हुए हैं कि जितना बचा जाए। बेशक वो प्यार में डूब के मर जाए इंसान, ठीक है ना, आपके प्यार में बेशक वो मर जाए, फिर भी लास्ट सांस तक कोशिश में लगे रहेंगे कि जितना इसको टाला जाए। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, इसलिए कि इमोशनल काफ़ी है। सच्चाई तो ये है, उनके इमोशंस कंट्रोल में नहीं है, फीलिंग्स उनके बस में नहीं है, हाथों से निकल गए हैं, दोनों ही उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। शरीर में जान नहीं है आपके बगैर, वो बेजान से हैं। तभी भरे नैना, मैंने बोला भरे नैना बह रहा है कब से। भरे नैना माने नहीं कहना, बहे मोरे नैना। साथ में एज गैप भी है। एज हो सकता है, एज बढ़ रहा हो, मगर बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है ना। बुद्धि का विकास भी तो होना है। बुद्धि तो भगवान ने सबको एक समान दिया है, मगर हर कोई यूटिलाइज नहीं करता है। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे बुद्धि के विकास की बहुत कमी है। या तो आपसे एज में काफ़ी छोटे होंगे आपके पार्टनर, एज गैप काफ़ी होगा, डिफरेंस बहुत होगा। राजकुमार हो या राजकुमारी हो, एज गैप काफ़ी होगा। और ब्रेन से भी इमेच्योर है, जो एज में बड़े हैं, मुझे दिख रहा है ब्रेन से इमेच्योर है। दोनों ही कंडीशन में ब्रेन में कमी है, बुद्धि में कमी है। बुद्धि का सही जगह इस्तेमाल नहीं करते, मगर आपके साथ एक सोल कनेक्शन, इन्फिनिटी का साइन बताता है, सोल कनेक्शन फील करते हैं। और आपके पार्टनर में इन्फिनाइट नॉलेज है, वर्सेटाइल हो सकते हैं, लीडरशिप एबिलिटी हो सकती है, नेम फेम हो सकता है, मल्टी टैलेंटेड है। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, विश कम ट्रू, मतलब शुरुआत होगी कमिंग फ्यूचर में। इमोशनल काफ़ी है, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते। वैसे किसी भी कंडीशन में आपको जाने नहीं देना चाहते, उसके बावजूद भी मुझे दिख रहा है डिसीजन लेने में काफ़ी डिले कर रहे हैं। उनको लगता है वो जो दुआ है ना कबीर का, उसका उल्टा कर दीजिए। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पढ़ले में पढ़ले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो उनका उल्टा है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है जब दिन पड़े हैं बरसों। ये मैंने अभी ताज़ा ताज़ा बनाया है, तो उन पर ये लागू होता है। वो कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते, आपके प्यार में बहे जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। वो कहते हैं जहाँ पे हूँ वहीं बहूँ, उस सर्कल से बाहर बह के ना जाऊँ, यही दुआ में लगे हुए हैं। साथ में फियर भी है, आपको खोने का डर भी है। ऐसा नहीं है कि रिलैक्स हैं, प्यार भी है, कंफ्यूज भी हैं और रिलैक्स भी नहीं है। एक पल की शांति नहीं है, आपने उनकी शांति को हर लिया है, चुरा के ले गए हैं। अब सुख शांति उनकी जिंदगी में रही नहीं बाकी। एक डर सताता रहता है आपको खोने का, और आपके बगैर उनकी ज़िंदगी कैसी होती है ये विजुलाइज करते ही वो डर जाते हैं, सपने में ही डर जाते हैं। रियलिटी में होगा तो कैसा होगा नहीं मालूम उन्हें। वो सपना भी नहीं देखना चाहते आपसे दूर होने का। इतने पॉजिटिव हैं, इतने मतलब सेंसिटिव हो रहे हैं आपको लेकर। कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है आपके पार्टनर का, और काफ़ी जेलस फील करते हैं।
जेलस होती है उन्हें। आप जब उन्हें अटेंशन नहीं देते हो, उन उनसे आपका मिलना नहीं होता होगा, फेस टू फेस दिखना नहीं होता होगा, तो काफ़ी जेलस फील होती है उन्हें। उन्हें लगता है मैं इतना प्यार करता हूँ और आपको कोई असर ही नहीं होता है ना? आपको कोई असर ही नहीं होता है। जबकि जस्टिस का कार्ड आया है तो मुझे दिख रहा है पहले आप ये सब करके ट्राई करके देख चुके हैं। आप पहले गिवर थे इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत दिया इस रिलेशनशिप में, उनकी एफर्ट्स कुछ भी नहीं थी, 0% एफर्ट्स था उनकी तरफ से। वो अपने गिरेबान में झांकने वाले इंसान नहीं हैं कि मैंने क्या किया है। वो हमेशा दूसरों की थाली में नज़र रखते हैं कि दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, सेल्फिश है। मैजिशियन का कार्ड बता रहा है काफ़ी सेल्फिश इंसान है, खुद से सेल्फ लव बहुत करते हैं। फिर आती है आपकी बारी उनकी लाइफ में, तो आप सेकेंडरी हो, प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो। अभी वो अनकंडीशनल लव में नहीं आए हैं, फ्यूचर में आएंगे, ज़रूर आएंगे, मुझे दिख रहा है। साथ में आपका रूखापन, आप टोटली चेंज हो गए हो, खुल के बात नहीं करते हो, सब अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आपका चेंज बिहेवियर है, अकेले रहते हो और मिलना भी नहीं होता होगा आपसे, ये दिख रहा है। तो इस वजह से भी वो काफ़ी फियर में रहते हैं। जो मुझे दिख रहा है आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आप साइलेंट हो गए हो, आप साइलेंट हो गए हो, मिस्टीरियस हो गए हो। पहले की तरह उनकी तरफ आपका झुकाव नहीं है। आप इसी वजह से वो डरे रहते हैं, और कि आपके ये चुप्पी का क्या कारण है। आप एकदम साइलेंट क्यों हो गए हो सकता है आप पहले अपने स्टेटस लगाया करते थे, गाने डेडिकेट करते थे, या कोई डीपी प्रोफाइल पिक्चर अपनी अच्छी अच्छी डालते थे, उन्हें लगता था आप उन्हीं के लिए कर रहे हो, है ना? वो सब आपने बंद कर दिया, अपनी एनर्जी को ड्रेन करना बंद कर दिया, है ना? आपने अब पूरी एनर्जी अपनी सेव कर ली, इसलिए कि वो इंसान तो खुद मिस्टीरियस है, ओपन अप होता नहीं है, सिक्रेटिव है, हाइड करता है अपनी फीलिंग्स। तो ऐसे पत्थर से सिर फोड़ने से अच्छा है खुद पर ध्यान दो। आपकी एनर्जी ये है भाई, पत्थर से कौन सिर मारे, है ना? आप भी थक गए हो, ओवर गिविंग नेचर मुझे दिख रहा है आपका। तो आप भी अपना ओवर गिविंग नेचर दिखाकर आप थक गए हो, अब आपको ज़रूरत नहीं है। आपको लाखों लोगों ने ठगा, एक और सही, आपने ये सोच लिया और आप अपने आप में बिज़ी हो गए। एक आपने अपनी सर्कल बना ली, उसी दायरे में आप रहते हो, जितनी ज़रूरत होती है आप करते हो, वरना आप अपने दायरे में ही रहते हो। और यही देख देख कर वो डरे हुए हैं, फियर में हैं, एंजाइटी हो रही है कि आप मूव ऑन ना कर रहे हो। आपको खोने से डरते हैं, आपके बगैर जीना उनका मुश्किल है। आप सांसें और धड़कन बन गए हो। वो विजुलाइज भी नहीं कर सकते कि आपके बगैर ज़िंदगी कैसी होगी और जीना कैसे है। उनकी सांसें थम सी जाती हैं आपके बारे में सोचने से, और या आपके लिए आपसे दूर जाने के बारे में ख्याल आते ही उनका दम घुटने लग जाता है। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ वैंड्स, जो दर्शाता है वो सोशल मैरिज चाहते हैं आपके साथ। एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, रीयूनियन रिसेंट फ्यूचर में ही हो सकता है बहुत से लोगों का, 4 days 4 weeks में हो सकता है, जो मुझे दिख रहा है। आप दोनों एक साथ होंगे और वो चाहते हैं फैमिली की परमिशन से शादी हो। आखिरी कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स, जो बताता है कि आपसे शादी करने के लिए उनको बहुत से लोगों से बगावत करनी पड़ेगी, बहुत से लोगों को दुख देना पड़ेगा। उसके लिए वो काफ़ी ग्रीफ, शोक मनाते हुए दिख रहे हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है ना? किसी को दर्द देना ही पड़ेगा, तब जाके हासिल होंगे आप। दोनों हाथों में बटेर नहीं होती है, दोनों हाथों में लड्डू नहीं होते हैं, लड्डू तो एक ही मिलेगा।
तो वही सोचते हुए भाई शादी तो आप ही से करनी है, मगर बहुत से रास्ते में बाधाएं हैं, ऑब्स्टेकल है, हो सकता है बहुत से लोगों को दुख देना पड़े। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं उनको भी सेपरेट करके ही आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये इन सब चीज़ों का गम मनाते हुए अभी की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ में एस ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल है आपके लिए, तो फीलिंग्स बहुत हैं, कंट्रोल के बाहर है, जीना आपके बगैर मुश्किल है, ये वो समझ चुके हैं। आपके साथ आगे बढ़ना है ये इन्हें पता है, आपके साथ ही ज़िंदगी बितानी है, बूढ़े बूढ़े आप ही के साथ होना है, ये उन्हें पता है। आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, उन्हें पता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है। बहुत से लोग, मैंने अभी कहा, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं पास्ट लाइफ लवर होते हैं, 2 बॉडी 1 सोल, बचपन से ही हाफ सोल लेके पैदा होते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम को बचपन से नहीं पता होता वो ट्विन फ्लेम है। हमारा ट्विन जब हमारी लाइफ में आता है तब हमें पता चलता है हम ट्विन फ्लेम हैं। बहुत से लोग मुझे रीडिंग के लिए बोलते हैं मैं ट्विन फ्लेम हूँ क्या, मेरा पार्टनर, अभी मैं सिंगल हूँ। ट्विन फ्लेम घर घर में जन्म नहीं लेते हैं, वो डिवाइन ओरिजिन है, कुछ पनिशमेंट उन्हें मिलती है तभी धरती पे जन्म लेते हैं। तो घर घर में ट्विन फ्लेम जन्म नहीं लेते हैं। अगर आपको किसी से प्यार है और उस इंसान को आप भुला नहीं पाते हो और वो इंसान 24 घंटा आपके दिमाग में रन करता रहता है, आप लाख कोशिश करते हो उसको निकालने की मगर निकाल नहीं पाते हो, तो वही हमारा ट्विन है। उनके सबसे बड़ी साइन यही है कि वो निकालने से भी निकलते नहीं हैं। आने के बाद एक बार सोल कॉन्ट्रैक्ट और आई कॉन्टैक्ट होने के बाद वो हमारे दिलो दिमाग से निकलते ही नहीं है, चाहे आप लाख कोशिश कर लो। ऐसा उनके साथ भी होता है, दोनों के साथ एक समान होता है, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। आप 24/7 उनके दिमाग में रन करते हो और वो आपके दिमाग में रन करते हैं 24/7। मगर वो इंसान वर्कहॉलिक होते हैं, सिक्रेटिव होते हैं, ओपन अप नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं और कम बात करने वाले होते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बातूना होता है और एक सुनने वाला होता है, एक लिसनर होता है और एक बोलने वाला होता है। और लिसनर हमेशा मस्कुलाइन एनर्जी होती है, जो भी फीमेल की बॉडी में रहे या मेल की बॉडी में रहे वो सुनते हैं सिर्फ। तो इंसान को जब ये फीलिंग्स होती है वो रन करते रहते हैं इस जर्नी से। शुरू में वो आई कांटेक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो थोड़े दिन मिक्सअप होते हैं, उसके बाद जितना वो डीप कनेक्शन फील करते हैं उतनी ही दूरी बनाते जाते हैं। जितना ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं उतना ही दूरी बनाते चले जाते हैं। एक टाइम पे आके ऑन ऑफ सिचुएशन हो जाता है, फिर वो ऑन ऑफ को भी ख़त्म कर देते हैं, डायरेक्ट घोस्ट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। जब इंटेंसिटी लेवल हाई पीक पॉइंट पे पहुंच जाती है उनके बस में नहीं रहती है, उनको डर लग जाता है इस लव की इंटेंसिटी से। इससे पहले उनके काफ़ी अफेयर होते हैं, उसमें ऐसा गहरा इंटेंस पेन उन्होंने कभी फील नहीं किया था। इसलिए कि जो भी मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं वो थोड़े फ्लटी होते हैं, वो टाइम पास करने के लिए, अगर फीमेल की बॉडी में मस्कुलाइन एनर्जी है तो वो फ्लटी होते हैं, लड़कों से इसीलिए दोस्ती करते हैं, फिजिकल होना है, एंजॉय करना है, दैट्स ऑल। और लड़के का भी यही होता है, तो वो जस्ट एंजॉयमेंट के लिए मिक्स होते हैं। मगर वो लव की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है वो डर जाते हैं कि भाई इससे पहले तो इतने अफेयर किए थे, इतने बार में लोगों से मिला, मगर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इस इंसान में ऐसा क्या है जो इतना मुझे पेन हो रहा है। तब वो भागते जाते हैं और जो डिवाइन फेमिनाइन अनअवेकन होती है वो चेसर बन जाती है। क्यों? यहाँ पे सोल कनेक्शन है, बॉडी का कनेक्शन नहीं है। उनका सोल अपने डिवाइन काउंटर को पाने के लिए व्याकुल हो उठता है कि भाई मुझे तुम्हारी बॉडी में नहीं रहना, मैं अपने काउंटर पार्ट के पास जाना चाहता हूँ। साथ में रहने को तैयार ही नहीं होता डिवाइन फेमिनाइन का सोल, वो बार बार शरीर छोड़कर आउट हो जाता है। डिवाइन मस्कुलाइन की आवाज़ आसपास गूंजने से ही वो शरीर छोड़कर बाहर निकल जाता है अपने काउंटर पार्ट से मिलने के लिए। मगर तब समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है फेमिनाइन को,
पता ही नहीं चलता। ये पता है सोल आउट हो रहा है, फिर आ जाता है, फिर जाता है मिलने के लिए, ये इन एंड आउट फील करती रहती है, मगर ये नहीं पता कि ये हो क्यों रहा है। ट्विन फ्लेम तो नहीं पता कि कुछ कनेक्शन होता है। पहले मूवी देखती थी, मूवी में दिखाते थे आत्मा आ रही है, घुस रही है, तो बिल्कुल ऐसे ही रियलिटी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब नया नया जस्ट आपका सोल मर्ज हुआ है, आपका ट्विन उस टाइम आपकी बात नहीं सुनता है। आप अगर जो भी करोगे, सपोज आप मूवी देखने जा रहे हो फ्रेंड के साथ, वो इमीडिएट अंदर से आवाज आएगी, मैं नहीं जाऊँगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप मूवी देखने गए, उस मूवी का कैसे बैंड बजाना है उसे अच्छे से पता है। घर से निकलने तक, मूवी देखने तक फूट फूट के पूरे टाइम रोता रहेगा। आपका आधा बॉडी अगर रोता रहे, बिलखता रहे, आपको लगेगा पैर फैला के जैसे छोटा बच्चा रो रहा है ना, वैसे पूरा मूवी रास्ता, जब तक आप भाग भाग कर घर तक पहुँचते हो, उस टाइम मरते गिरते पड़ते भाग भाग कर घर पहुँचते हो। घर के गेट तक पहुँचते ही वो इंसान बिल्कुल शांत हो जाता है, और आपको लगेगा जैसे बच्चा होता है ना, फुटबॉल खेलने के लिए चला गया हो, बच्चे ने एक जिद की थी, मम्मी ने पूरी कर दी और बच्चा फुटबॉल खेलने के लिए निकल चुका है, ऐसा आपको फील होगा। ये जस्ट सोल मर्ज होने के स्टार्टिंग का बात कर रही हूँ मैं। और तब वो आपकी बात नहीं सुनते। जैसा हमारा छोटा भाई होता है ना, जिसको हम समझाते हैं कुछ, वो नहीं समझता है हमारी बात। हमारा ट्विन बिल्कुल वैसे ही होता है, बिल्कुल हमारे ऑपोजिट करता है। मगर जब वो सोल मर्ज होता है, तब धीरे धीरे जब वो आपको समझने लग जाता है, तब उनकी एम्पैथी आपके प्रति जागने लग जाती है। वो जब आपको समझने लगते हैं, आपको मिरर करने लग जाते हैं, तो हर गलती पे पछताते हैं कि आपको इतना टॉर्चर क्यों किया उन्होंने। और तब रूह से वो रोते हैं और हर काम में आपकी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट पहले की बात कर रही हूँ, जब आप बीमार पड़ते हो, जब स्टार्टिंग में सोल मर्ज होता है, तो वो आपको बचाने के लिए उस आपका काउंटर पार्ट का सोल उछलते हैं क्यों? बचाओ बचाओ बोलकर उछलते हैं। मतलब उछलने से पता चलता है बचाओ, फेमिनाइन को बचाओ। इतना उछलना शुरू कर देते हैं कि और तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है, मगर इतना पता है डिवाइन फेमिनाइन की तबीयत खराब है, इसको बचाना है, और उछलना शुरू कर देता है। तो आपने अगर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ किया है, तो सारा आपका निकाल देते हैं उछल उछल कर। मतलब आपको बचाने के लिए, और आपकी हेल्थ खराब हो जाती है। मगर यही चीज़ वो 6 महीने बाद बिल्कुल उल्टा, तब अगर आपकी तबीयत खराब होती है, आप फील करोगे आपको एकदम पकड़ कर, एकदम जकड़ कर आप ही के साथ सोए हुए हैं। जब तक आप साथ रहोगे, आपके साथ साथ ही चल रहे हैं। अगर आप सो रहे हो तो आपसे एकदम एकदम लगेगा कोई चिपट के सोया हुआ है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाओगे, आपके एकदम साए की तरह साथ साथ रहेंगे। इतना एम्पैथी डेवलप हो जाता है। ये सोल मर्ज के बाद आपको फील होगा, उससे पहले फील नहीं होगा। 7 चक्रा कीजिए, अपने 7 चक्रा एक्टिवेट कीजिए। अगर 7 चक्रा एक्टिवेट नहीं होता है तो सोल मर्ज नहीं होता है। जो मैं एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, ये सब आप तभी गेन कर पाएंगे जब आपका सोल मर्ज होगा। ये डिफरेंस होता है स्टार्टिंग में और एंड में। बट ये सारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं, आप इंजॉय करोगे। शुरू शुरू में गुस्सा आता है ट्विन सोल पर, बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार ही आएगा। इसलिए कि तब भी मासूमियत में उन्होंने प्यार ही दिखाया। आप मूवी देखने जा रहे हो, उन्हें जेलस होती है, बहुत जलते हैं। आप फीमेल से भी बात, अगर आप फीमेल हो और फीमेल से भी बात करते हो, तब भी उन्हें जलन होती है, और मेल से बात करने से तो और ज़्यादा जलन होती है। किसी से बात कर रहे हो, आपका सोल हिल रहा है कि चलो यहाँ से बात नहीं करनी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये एक्सपीरियंस। मतलब वो खड़े नहीं होकर बात नहीं करने देंगे, इमीडिएट हिलना डुलना शुरू कर देंगे अंदर। आपको कहेंगे चलो अब बात नहीं करनी है, बहुत देर हो गई है। एक बच्चे की तरह जिद करेंगे। अभी तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की काफ़ी सिक्रेटिव है,
सिक्रेटिव हैं, ओपन अप नहीं होते हैं, हाइड करते हैं, मगर स्ट्रीट स्मार्ट हैं, क्लेवर हैं, काफ़ी मिस्टीरियस हैं, क्लेवर हैं, मगर सेंसिटिव हैं, स्पिरिचुअल भी हैं और स्पिरिचुअल हो भी रहे हैं जो मुझे दिख रहा है, और इंट्यूटिव भी हैं। छुपाने की आदत है, इतनी जल्दी हर कोई ओपन अप नहीं होता है, बट उनकी छुपाने की आदत है। जस्टिस का कार्ड आया है, तो मुझे दिख रहा है पास्ट में जस्टिस नहीं किया है आपके साथ, अब चाहते हैं बैलेंस लाएं और आपकी सारी शिकायतें दूर करें, जस्टिस देकर, इक्वल गिव एंड टेक कर कर साथ में बैलेंस लाना चाहते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। एक डिसीजन लेना चाहते हैं ऑनेस्टी के साथ, जो मुझे दिख रहा है। कमिंग फ्यूचर में उन्होंने लाइफ से काफ़ी लेसन सीखा है, अब वो एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कमिंग फ्यूचर में डिसीज़न लेंगे, और मुझे दिख रहा है आप ही की तरफ डिसीज़न लेंगे, आप ही के फेवर में डिसीज़न जाएगा, आप ही को कमिटमेंट देंगे, चाहे वो मैरिड हो या एक्स्ट्रा मैरिटल, सॉरी अनमैरिड हो। अपनी फैमिली को छोड़ छाड़ कर आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे, चाहे वो अभी जितना भी शोक मना ले, जितने भी दर्द में बहे, मगर आपका प्यार उनके सर चढ़कर बोल रहा है, जादू चढ़ गया है, ये एनर्जी है। और साथ में सोल कनेक्शन, यहाँ पे बॉडी का कनेक्शन नहीं है, बहुत से लोगों का सोल कनेक्शन भी मुझे दिख रहा है। पास्ट लाइफ लवर है तो यूनियन नज़दीक है, बहुत से लोगों का कैरियर ओरिएंटेड है, थोड़े से इम्पेशेंस हैं, शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं, और खुद पे शक करते हैं कि आपके लायक नहीं है, सेल्फ डाउट काफ़ी है, फैमिली प्रेशर बहुत है उन पर, ओवर थिंकिंग फैमिली की वजह से भी करते हैं, सिंगल हो या अनमैरिड की लाइफ में भी फैमिली प्रेशर ही मुझे दिख रहा है, ओवरबर्डन है, ओवरलोडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी से, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने ऊपर खुद ही ले रखी है, जो मुझे दिख रहा है। रिस्ट्रिक्शन हो गई है, इसी वजह से खुद ही ने ले रखी है, खुद ही ने अपनी एक बाउंड्री बना ली है। सन का कार्ड, नई शुरुआत होगी, और किससे होगी? शादी से। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ शादी करना चाहते हैं, वो पुराने विचारों के इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर, पुराने विचार लेकर, पुराने, मुझे ये कार्ड भी यही बता रहा है, वो चाहते हैं फैमिली को साथ लेकर आपके साथ आगे बढ़े, बड़ों का आशीर्वाद साथ में हो, इसलिए ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के साथ आपसे शादी करना चाहते हैं। किसी से राय भी लेते हैं इस बारे में कि शादी करें तो कैसे करें, रिलीजियस बिलीफ पे बिलीव करते हैं वो। पहले आपको डिसऑनर किया, भाग गए थे इस प्यार से, कम्युनिकेशन गैप था, काफ़ी कम्युनिकेशन गैप था, आप बोलते कुछ थे, वो समझते कुछ थे, तभी दोनों में फाइट होती थी, विदाउट रीज़न कन्फ्लिक्ट होते थे आप दोनों में, है ना, तू मैं होता था, बिल्ली कुत्ते बिल्ली की तरह हो सकता है, आप दोनों लड़ते थे, पास होते थे, तो या आखिरी जो सेपरेशन आया वो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़कर ही आया होगा, और रीज़न एक माइनर सा होगा, कोई बड़ा तीर का तार बन गया होगा, है ना, जो मुझे दिख रहा है, इसलिए कि कम्युनिकेशन एरर था, गैप था। आप वो कान के कच्चे इंसान हैं, या आप बोलते कुछ थे वो समझते कुछ और थे, इसी वजह से आपको डिसऑनर करते थे और डिफीट। मगर अभी आपके साथ चाहते हैं डेट पे ले जाना, आपको कोई मतलब एक पार्टी देना चाहते हैं, ये एनर्जी है, रीयूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, सिर्फ आप और वो हो, जहाँ पे वो जितनी भी बातें उन्होंने छुपा के रखी हैं, अपने दिल में दबा रखी हैं और पेट में हजम कर रखा है, तो वो सब वो बताना चाहते हैं आपको, सारी बातें तो हजम कर जाते हैं, दिल से एकदम हजम,
ताकि दिल से मुंह तक ना आ जाए। उनका 2 इनकम हो सकता है आपके पार्टनर का, जो मुझे दिख रहा है। एक परमानेंट इनकम होगा, एक साइड बाय साइड कोई बिजनेस होगा। दूर बैठे हैं, चॉइसेस हैं, इस वजह से ही कंफ्यूज हैं। इनके इंसान के पास जब चॉइसेस होती हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है। उनके पास 2 रास्ते हैं, किस रास्ते में जाने से डेस्टिनेशन मिलेगा उन्हें नहीं पता, किनारा कहाँ पर है उन्हें नहीं पता, इसलिए कि वो ऑलरेडी एक किनारे पे खड़े हैं। जो मुझे दिख रहा है ऑलरेडी वो एक किनारे पे ही हैं। आपके साथ जाने के बाद उन्हें किनारा मिलेगा या नहीं, डेस्टिनेशन मिलेगा नहीं, उसी की कन्फ्यूज़न है। वो सोचते हैं मैं अभी किनारे पर ही हूँ, किनारे यहीं पे ही हूँ, इसी वजह से वो कन्फ्यूज़ हैं। अगर वो किनारे पे नहीं होते तो आपके साथ निकल पड़ते। वो किनारे पे खड़े होकर ही सोच रहे हैं ये किनारा छोड़ूं, आगे रास्ता है या नहीं, डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा या नहीं, खुद पर ही शक होता है उनको। स्टक सिचुएशन में हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने बहुत सी जगह मुझे दिख रहा है पैसे इन्वेस्ट कर रखा है, पैसे इन्वेस्ट कर रखा है जहाँ से उनके पैसे ब्लॉक हो गए हैं, ब्लॉक हो गए हैं, इस रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से भी वो स्टक है। आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। आप उनकी कोल्ड बिहेवियर देखते होंगे, अचानक उनके बिहेवियर में चेंज आ गया होगा, इसलिए कि वो तो इंसान ओपन अप होता नहीं है, अपनी दिल की बात बताते नहीं हैं, तो ये भी उनकी प्रॉब्लम है। वो फाइनेंशियल क्राइसिस से स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी उनका काफ़ी हार्डशिप चल रहा है, बैड लक चल रहा है, जो मुझे दिख रहा है। बहुत से लोग अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, नौकरी की भी प्रॉब्लम हो, ये भी मुझे दिख रहा है। दिल टूटा हुआ है, दर्द में है। आपके इस चेंज बिहेवियर ने उनको परेशान करके रख दिया है। थर्ड पार्टी तो है ही, और आप भी चेंज हो गए हो। आपकी किसी बात से मुझे दिखता है रूठे हुए हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपकी कोई बात उन्हें कड़वी लगी है जो उन्हें बहुत दुख दे रही है। बेशक वो कुछ भी करे, कंफ्यूज रहे, मैं जो करूँ मैं आई एम राइट, है ना। बॉस जो होता है ना, हमेशा किंग होता है। बॉस जो बोलते हैं ठीक होते हैं, तो उनका एटीट्यूड मुझे यही दिख रहा है। आपने कुछ किया तो क्वेश्चन मार्क, और खुद मैं तो हमेशा ही ठीक रहता हूँ भाई। इतना ईगो है कि मैं जो करता हूँ ठीक हूँ, और मैं जो करूँगा ठीक ही करूँगा। आपको बस हामी भरनी है कि मैं ठीक हूँ, ये एनर्जी है। खुद कंफ्यूज है और आपसे शिकायतें हैं, दिल टूटा हुआ है, अकेलापन फील कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, सिर में दर्द हो रहा है, काफ़ी सिर में दर्द हो रहा है, उनके सिर फटा जा रहा है। अभी आज इतना ही, बहुत लंबा हो गया वीडियो। अब देखती हूँ आज की भगवद गीता से क्या गाइडेंस है। आज की रीडिंग के अगेंस्ट भगवद गीता से क्या गाइडेंस है। डिजायरलेस बनिए, डिवोशन लाइए। डिजायर, 2 कार्ड एक साथ आ गए हैं। डिजायरलेस, एक्सपेक्टेशन मत रखिए, डिजायरलेस बनिए। अगर आप सोचते हो 2 रास्ते हैं, दूसरे रास्ते में मुझे डेस्टिनेशन का पता हो, एक सेफ सिक्योर मुझे लाइफ मिलेगी, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तो आप अनकंडीशनल लव में नहीं हो। तो डिजायरलेस बनिए। आपकी डिजायर है आगे फ्यूचर, भविष्य मेरा अच्छा होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। तो डिजायरलेस बनिए और डिवोशन लाइए, भक्ति लाइए अपने अंदर। भक्ति में ही शक्ति है ना। जब आप कोई चीज़ भक्ति से मांगते हो तो भगवान तो खड़े ही हैं आपके साथ, है ना। डिजायरलेस बनिए, एक्सपेक्टेशन से मत रखिए किसी चीज़ के लिए। कर्मा करो, फल की आशा ना करो, है ना। फल देने वाले तो स्वयं भगवान बैठे हैं, तो फल की चिंता ना करो, बस कर्म करते जाओ। आपकी काउंटिंग शनिदेव कर रहे हैं, आपके अच्छे और बुरे की। कोई देखे चाहे ना देखे, इंसान चोरी करता है, वो सोचता है कोई नहीं देख रहा है, मगर भगवान ठीक देख रहा है। आपकी सब कुछ हिसाब भगवान रखते हैं, एक इंसान नहीं रखता है ना।
कोई इंसान आपका हिसाब नहीं रखता आपके कर्मों का, थोड़े दिन वो रखेगा, बाद में भूल जाएगा, मगर भगवान पल पल की खबर रखते हैं और हिसाब भी रखते हैं। तो डिज़ायरलेस बनिए, साथ में डिवोशन लाइए। जो सोचते हो उसमें अगर आपकी आत्मा नहीं बसी है, भक्ति नहीं है ना, भक्ति नहीं है, आत्मा नहीं बसी है, आप हमेशा मांगते, भगवान से मैनिफेस्ट करते हो और मांगते वक्त कहते हो इसे दे दो, इसे दे दो, और अंदर ही अंदर सोचते हो जिसके साथ रह रहा हूँ उसके साथ ही रह जाऊँ, है ना। आपकी विचार दो हैं। जब तक आप एक चीज नहीं मांगोगे, भगवान आपकी झोली में वो चीज डालेगा ही नहीं। जब तक आपका माइंड मूड स्विंग करता रहेगा, मुंह से बोलोगे राम और अंदर अंदर से सोचोगे श्याम, तब तक आपको आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं होगी। दिल से और मुंह से, लिप्स से, दोनों से ही अगर राम नाम निकलेगा तभी जाके राम मिलेंगे, है ना। दिल में साम और मुंह में राम तब नहीं मिलेगा। तो जो भी लोग दो दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, दोनों में से जब एक चूज कर लेंगे और डिवाइन से डिवोशन के साथ, भक्ति के साथ, डिजायरलेस कि फ्यूचर में जो भी होगा देखा जाएगा, इसलिए कि उसके बगैर मेरी सांसें अटकी हुई हैं, तो मेरी सांसें ही मुझे दे दो, है ना। मेरी धड़कन थम जाती है तो मेरी धड़कन ही मुझे लौटा दो, तब जाके धड़कन और सांस दोनों मिलेंगी। वरना दो नाव में सवार रहो, थोड़े दिनों बाद मरने जैसी हालत हो जाएगी। ये है आज की डिवाइन गाइडेंस, जो लोग दो नाव में सवार हैं उनके लिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, यही लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। कुछ ना कुछ मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और भगवत गीता से गाइडेंस आपके लिए।